आज बताई हूँ पूरा देख लो, पूरा किचन ये साफ़ कराया बिल्कुल। इधर ये दीवारों में इतना डस्ट वस्ट था कि क्या ही बताऊँ। तो कुछ टाइम के लिए घर में ताला क्या लग जाए, घर के काम तो काबू ही नहीं आते हैं, इतना सारा फैला हुआ है। नमस्कार, मैं सुनीता पटेल आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल CG ब्लॉग सुनीता मनोज में। तो फ्रेंड, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे फ्रेंड। और के यहाँ तो 2-3 महीने रुके, दो महीने जैसे। फिर इनके पापा जो है उनकी छुट्टियाँ ख़त्म हुई फ्रेंड, तो वो चले गए हमें मेरे मायके छोड़ करके। फिर मायके में मैं 2-3 महीने रही। 3 महीने के बाद दिवाली में जैसे ही मेरे हस्बैंड आए, उसके बाद मैं वही थी, पर मैं सोची चलो अब घर में भी रह लेती हूँ, थोड़ा चल फिर रही हूँ। और क्या है ना, जब ज़्यादा ही सीरियस थी तब तो थी ही, पर मैं सोची चलो ठीक है, थोड़ा ठीक हो रही हूँ, इसीलिए घर को देखते देखते रह लेते हैं। क्योंकि घर का सामान घर वर देखो ना फ्रेंड, तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। क्योंकि कंटिन्यू 3 महीने था, 3 महीने बाद देखने आते थे, मम्मी आए थे, भाई भी देखने आया था, पर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है ना। और इतने सामान वामान सारे पड़े हुए हैं, सब के सब अजीब से हो गए थे ख़राब वराब। तो मैंने सोचा कि चलो अब इधर से ही रह लेते हैं, बच्चे इधर से ही स्कूल जाएंगे और साथ में घर की देख रेख भी होती रहेगी फ्रेंड। और पहले जैसे तो काम नहीं कर पाती हूँ, है ना, पहले जैसे अब कहाँ काम कर पाऊँगी। फ़िलहाल तो लगभग साल भर तो मुझे लग ही जाएगा काम करने में। इसीलिए फ्रेंड हम लोगों ने ना घर में काम करने के लिए खाना वाना और बर्तन झाड़ू सब के लिए बस एक अम्मा को रखी हुई हूँ। तो वही आती है मॉर्निंग में ना ज़्यादा ही ज़रूरत होती है। क्योंकि बच्चों का उस टाइम स्कूल टाइम में पूरा प्रॉपर उनका टिफ़िन बैग वैग सब कुछ करना होता है। और इतनी जल्दी तो मुझे अभी काम हुआ भी नहीं जा रहा मेरे से। तो मैंने सोचा कि चलो एक रख लेते हैं और धीरे धीरे घर की भी देख रहे हो फ्रेंड। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग शुरू करते हैं एक नए सिरे से, नए तरीके से फ्रेंड। आपको फ्रेंड जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, जानते हो कितना काम रहता है और थोड़ी टेंशन भी होने लगती है। क्योंकि पहले मैं बच्चों को लेकर जाती थी, अब तो जा भी नहीं पाती हूँ। तो धीरे धीरे अभी बड़े होते जा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी अपनी अपनी समझ करेंगे तभी तो ठीक रहेगा। तो धीरे धीरे आस्ते आस्ते हर एक काम को आराम से करा रही हूँ। क्योंकि जब मेरे हस्बैंड आए धनतेरस को, तो धनतेरस में तो पूरा उन्होंने ही बहुत ज़्यादा साफ़ किया था। बहुत साफ़ करना पड़ा था घर को, इतना ज़्यादा कि क्या है बताऊँ। झाड़ू मारे, फिर पूरे धोए पानी से, फिर 3-4 बार के पोछे से गया। तो मतलब सिर्फ मोटा मोटा किए थे उन्होंने। और उसके बाद फिर वो चले गए। और जेंट्स लोगों से कहाँ होता है, फिर भी उनके पापा तो अच्छे खासे साफ़ कर लेते हैं बेचारे। उसके बाद से फ्रेंड बच्चे गए हैं ना, चले जाते हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने फिर काम धीरे धीरे शुरू कराया। आज बताई हूँ पूरा देख लो, पूरा किचन ये साफ़ कराया बिल्कुल। इधर ये दीवारों में इतना डस्ट वस्ट था कि क्या ही बताऊँ। तो आज तो पहले किचन में कराया, पूरा देखो डब्बों को धो के रखा है। और धीरे राशन भी भरना पड़ेगा, क्योंकि आज सोच रही थी मंगाऊंगी, पर वो हो नहीं पाया। बच्चे भी नहीं थे, तो स्कूल से आए उसके बाद तो टीवी में ही लग गए हैं। तो आज ये हो गया। फिर उसके बाद ये देख लो इतने सारे, उस टाइम तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी। तो मतलब तकरीबन 1-1.5 महीने से तो कोई ना कोई गेस्ट आ ही रहा था। सारे बर्तन ये देखो खुले हुए हैं। और इसकी तो अब ज़रूरत भी नहीं है इतनी ज़्यादा। तो मैं सोच रही हूँ क्योंकि सारे रहते हैं ना, तो कम लोग रहोगे और ज़्यादा में क्या होता है, धूल डस्ट होता रहता है, फालतू का उसको साफ़ करो। तो मैंने सोचा कि आधा बर्तन तो साफ़ ही पहले से, एक और अब धो के पलटी मरवा के रख चुकी हूँ। और तो मैं सोच रही हूँ उसको सबको बक्से में रख दूँ, जो ज़रूरत पड़ेगी, जितनी ज़रूरत है मैं उतना ही रखूँगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्तन भी ना आफत है आफत, इसलिए क्या ज़्यादा रखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान मतलब खुल रखा है। तो देखते हैं फ्रेंड, एक किचन तो हो गया। उसके बाद हमारा बच्चा ये मंदिर वाला रूम, ये भी पूरा फैला हुआ है। पहले बार तो समझ नहीं आता कि कहाँ से करोगे, फिर भी धीरे धीरे तो करना ही पड़ेगा, है ना। सब सामान इधर से उधर फैला हुआ है। क्योंकि मैं तो कर भी लेती कि झुकना ही मना कर रखे हैं, अभी झुकना ही नहीं है मुझे। साल भर समझे मतलब झुकना ही नहीं है। काम तो कर सकती हूँ, पर पहले जैसे इतना काम नहीं कर पाऊँगी। तो चलो अब क्या ही करें, है ना, जो हो गया सो हो गया। उसको बीती बातों को पकड़े रहोगे तब भी अच्छा नहीं लगता। तो फ्रेंड यही है कि आप देखिए फिर, और क्या ही बताऊँ। देखते हैं धीरे धीरे से करते हैं। बच्चों की स्कूल चल रही है, बच्चे जैसे चले जाएंगे ना, उसके बाद फिर धीरे धीरे करेंगे काम। अभी एकदम मतलब सब ना आगे पीछे ऊपर बैग बुक सब सामान मतलब इधर उधर है।
उस रूम का तो क्या ही बताऊँ, जानते हो रहती हूँ तब भी उसी में सभी सारे बिस्तर रख देती हूँ। अभी तो दिखाने लायक भी नहीं है क्योंकि वहाँ से आए हैं मैके से, उसके बाद सारे सामान उधर ही रखी हुई थी और वहाँ रखने के बाद फिर और बहुत सारे सामान को तो जमाई हूँ और थोड़ा सा और बचा है तो उसको बचा है तो उसको अम्मा से ही करवाऊँगी धीरे धीरे, क्योंकि बारीक जो मेरे मतलब जो अपने काम हम तो सो करा लूँ, बस झाड़ू वाड़ू बेड वेड के जो सिराना था उसको गीले कपड़े से पोंछना है तो वो बचा है। कर रहे हैं होमवर्क और मैं चढ़ा लेती हूँ थोड़ा सा चावल, क्योंकि सब्ज़ी दोपहर की पड़ी हुई है, दाल है और करेला तला हुआ था ना, तो फिलहाल अभी सिर्फ चावल पर चढ़ा लेती हूँ। और बर्तन तो मैं धोती नहीं हूँ, सुबह आती है ना अम्मा तो वही धोती हैं। जो चावल वावल का पानी रहता है उसको साफ़ करके टप में भर देती हूँ ताकि वो आकर सुबह खुद ही साफ़ करती है। और इन लोगों ने आज बनाया है चाय, पूरा देखो ना गंद मचा रखा है, पूरा चाय की पत्ती नीचे गिरा करके। ये चाय किसने बनाया? छोटू की तुमने बनाया कि बड़ू? तो चाय इतना क्यों गिरा दिया है? एक तरफ से साफ करो, दूसरी तरफ से गंद मचाते रहते हैं। और इतना बबरे पूछो मत, 3 कप चाय के लिए इतना गंदा कर रखे हैं, बताओ। चलो ठीक है, तो चलिए फ्रेंड चावल चढ़ा लेती हूँ। मैं थोड़ा चढ़ाऊँगी क्योंकि बच्चों के आने के बाद ही, मैं भी तो 4 बजे ही खाई हूँ और बच्चे भी 4 बजे ही खाए हैं, क्योंकि शाम को बच्चे आते हैं तो इतना खाते नहीं, क्योंकि 4 बजे ही खाना खाते हैं हम लोग। और मैं तो खा लेती हूँ पर बच्चों के साथ में अच्छा लगता है ना, अकेले मुझे भी खाया नहीं जाता, तो मैंने सोचा कि चलो बच्चों के आने के बाद ही खाऊँगी, बोल के बच्चों के साथ ही खाया है। तो थोड़ा सा ही चढ़ाऊँगी, अगर इनका थोड़ा मोड़ा अगर खाने का मन है तो, ज़्यादा नहीं चढ़ाना। इसीलिए अगर मतलब ज़्यादा लोग रहते हैं हम लोग तो उनको शाम को भी आने के लिए बोलती अम्मा को, पर शाम को इतना ज़्यादा काम रहता नहीं है और बर्तन वर्तन रहता है ना, तो उनके आने के बाद ही वो धो लेती हैं, साइड में रख दी रहती हूँ। इसीलिए तो फ्रेंड ज़्यादा ही बर्तन यूज़ हो जाता है। और क्या है मतलब 6-7 थाली ही यूज हो जाता है, बाकी पहले तो 3 ही था, क्योंकि ज़्यादा भी करो तो क्या करें, पर अब तो काम भी होता नहीं है तो ज़्यादा ही बर्तन कोई बात नहीं चलेगा। तो फिलहाल चलिए मैं चढ़ा लेती हूँ चावल, ज़्यादा वजन भी नहीं उठाना है ना, इसीलिए बस थोड़ा थोड़ा सा धीरे धीरे करती हूँ। वो भी खड़े खड़े हैं तो बैठ के होता तो होता ही नहीं मेरे से तो काम। धो लेती हूँ चावल, फिर चढ़ा देती हूँ, फिर बैठूँगी। दर्द सा होने लगता है, पानी पी लूँ फिर चलूँगी बैठने। यहाँ पर बर्तन भी थोड़े मोड़े साफ है, उसको यहाँ पर रखना पड़ेगा, देखती हूँ आराम। चावल होता है तब तक चलो बैठते हैं। इनका होमवर्क भी बचा है, ये भी कर रहे हैं धीरे धीरे। इनको बोलती हूँ उसको आने के बाद टीवी देख लो, धीरे धीरे कर लो, तो पता नहीं लगता तो टीवी भी देखने लग जाते हैं। क्या काट पीट कर रहे हो भाई तुम? ना कुछ भी कागज वागज मेरा बस काटना शुरू कर देते हैं। क्या हम लोग का काम है काटना कूटना है? हाँ तो भैया तो बोल रहे नहीं, बोल के तो कैसे काट रहे हो? चलो फ्रेंड इनको जल्दी जल्दी मैं ना होमवर्क करा लेती हूँ, इनका यही फिर लेट लपाट चलेगा। और सुबह सुबह बोलते हैं, सुबह फिर टाइम भी नहीं बचता है, क्यों क्यों कर लेंगे, अभी से कर रहे हैं टाइम क्या हो गया? 7:25 हो रहा, ये देखो 2 सेकंड में हो जाएगा, 1 2 हो गया। चलिए फ्रेंड मिलते हुए इन लोगों को, फिर ये लोग लेटर बात करते हैं। और फिर सुबह पता है टाइम नहीं आता, छोटा दिन में सुबह जल्दी हो जाती है और जल्दी भी पहुंचना होता है, इसलिए कर लेते हैं फिर।